कहाँ से आए हैं? सर अभी तो फिलहाल मैं हल्द्वानी से आ रखा हूँ। हम्म, हल्द्वानी में मैं ट्रांसपोर्ट नगर के पास ही देवल चौड़ के पास में रहता हूँ। हाँ, देवल चौड़ के पास ही रहता हूँ, यहीं पर डहेरिया के पास में। ठीक है। मैं इससे पहले दो दिक्कतें हजार क्या थी? जी, दिक्कत किसको थी, क्या थी? दिक्कत थी। मैं पहले पहाड़ में रहता था, अच्छा। तो जरा कुछ ठंडी जगह थी, ठीक है। ग्वालदम नाम जगह है चमोली ज़िले के, तो बराबर अभी कहाँ कहाँ दिखाया आपने इनको? तो उसमें तो यहाँ आके मैंने इनको पहले वहाँ से, जब मैं वहीं रहता तो रानीखेत दिखाया। रानीखेत दिखाने के बाद फिर वो बंगाली जी को दिखाया, उन्होंने एक्सरा वगैरह किया, उन्होंने कहा कहीं हड्डी खिसक गई इनकी। उसके बाद मैंने बागेश्वर में भी दिखाया। तो 2015 में लगभग हम हल्द्वानी आ गए थे, 2 नवंबर को। हल्द्वानी में कहाँ कहाँ दिखाया? हल्द्वानी में फिर मैंने सुशीला तिवारी में दिखाया इनको, वहाँ डॉक्टर पवार थे उसमें न्यूरो वाले, ठीक है। क्या तो कहा उन्होंने? उनके संरक्षण में दिखाया। एमआरआई करवाया उन्होंने, एमआरआई करवाया, उसके बाद उन्होंने दवाई लिख के दे दी। दवाई लिख के दे दी, उसमें वही दवाई थी कि नसों को, जो कमजोरी को दूर करे, और ये आयरन हो गया दूसरा, जिसे आपकी ये विटामिन वगैरह दिए होंगे आपको? विटामिन वगैरह की दवाइयाँ दी थी। तो वो दवाइयाँ भी चली साहब, वो दवा, उसके बाद वो इलाज भी साल भर तक चला। तो कुछ उससे थोड़ा सा कुछ ठीक भी हुआ फिर, लेकिन फिर जैसा था फिर वैसे ही हो गया। कितने साल से करवा रहे थे ये इलाज? अब ये समझिए कि इसको 8-10 साल हो गए, 8-10 साल हो गए चलते तो चलते। दवाइयों से कुछ फर्क पड़ा नहीं? दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद दोबारा फिर सुशीला तिवारी फिजियोथेरेपी कराई थी इसके लिए? जी, फिजियोथेरेपी करवाई थी? फिजियोथेरेपी सुशीला तिवारी में भी करवाई, तो कितना टाइम करवाई? तो 1 आध महीना वहाँ भी करवाई। तो क्या कुछ अंतर आया उससे? उसका भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। कोई लाभ नहीं हुआ? फिर उसके बाद देवल चौड़ में इधर एक फिजियोथेरेपी वाले खुले थे, यहाँ भी ठीक है। करवाया। ठीक है। यहाँ भी कोई लाभ उतना करवाया, लेकिन थोड़ा सा चलता था। क्या क्या दिक्कतें आती थी इनको? तो दिक्कत तो साहब इनको चलने में, तो इनको इसके पाँव में तकलीफ, आप बता दे, कोई बता दे। पैरों में झंझनाहट जैसा और एक टांगों में दर्द और उठने बैठने में तकलीफ हो रही थी बहुत। और कितनी जगह दिखाया, कितनी दवाइयाँ लाई, नसों की, ये ताकत की दवाई, इनसे कोई मेरे को फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ। अब यहाँ फिर बेटा वहाँ से आया तो उसने ये वास्तव में यहाँ वो लगाई, वो फ़ोन में देखा तो इन्होंने कहा ये गोरा पड़ाव में मम्मी वहाँ डॉक्टर साहब हैं, ये नर्स वाले वहाँ दिखाते हैं तेरे को करके। तब इधर आई, यहाँ आकर यहाँ इन्होंने वो करी, न्यूरोथेरेपी दी हमने और कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करी, हाँ, थोड़ा स्पाइन एडजस्टमेंट करी है। इन्होंने इलाज किया और बिगड़ दवाई के 1 महीना होने वाला है और मैं काफ़ी अंतर है, काफ़ी तबीयत मेरी ठीक हो गई। उठ बैठ नहीं पाती थी और पेट में गैस होती थी, वो भी कुछ कम हो गई। और अब उठने बैठने में कोई तकलीफ़ नहीं है, चलने में तकलीफ़ नहीं है। बहुत फ़ायदा हुआ बिगड़ दवाई के। और इनका मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों को किसी को भी ऐसी तकलीफ़ हो तो यहाँ नज़दीक है हल्द्वानी वाले, यहीं आना। इससे पहले लगता था कि बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकता है आपको? ना ना, ये विश्वास भी नहीं था। मैं दवाई कितनी खादी, मैंने विश्वास नहीं। दवाई तो साहब फिर फिर दवाई ही देते थे। मैंने तो दवाई खानी छोड़ दी थी, फिर मैंने कहा मैं नहीं खाती हूँ दवाई। इतनी हालत बिगड़ गई, मैं उठने बैठने में भी बिल्कुल मेरे को हिम्मत नहीं आ रही थी। अब मेरे को काफ़ी हौसला आ गया, मैं उठ बैठ अच्छी तरह रही हूँ, खा पी रही हूँ और थोड़ा बहुत चल भी रही हूँ और कुछ दिक्कत नहीं है उठने बैठने में, अच्छी तरह खड़ी हो पा रही हूँ और बहुत फ़ायदा हुआ। आप लोग जो भी यहाँ नज़दीक हल्द्वानी के रहने वाले हैं, जिसी को भी प्रॉब्लम है, यहाँ आकर अपना ट्रीटमेंट कराना अच्छी तरह। हाँ, गोरो पड़ाव में नज़दीकी है, दूर भी नहीं है यहाँ हॉस्पिटल। और आपने इनको जहाँ दिखाया, क्या क्या तकलीफें भुगती? बहुत जगह दिखाया साहब हमने, तो आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, आयुर्वेदिक भी, सब आयुर्वेदिक भी से भी चले, एलोपैथिक भी चले, सब दिखाए, इधर उधर दिखाए। हाँ, रामदेव बाबा के वहाँ वो दवाई तो मेरे को बिल्कुल सूट ही नहीं हुई, उससे तो और भी तबीयत बिगड़ गई, उससे भी उसको कोई लाभ नहीं मिला। और दूसरे रेलवे बाज़ार में एक रामनगर से आते थे आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनको भी दिखाया। उन्होंने कहा 1 महीने में ठीक हो जाएंगी ये। मैं कहा ठीक है, 1 महीने की दवा लेता हूँ, 1 महीने में अगर ठीक हो जाएंगी तो फिर मैं आपको फिर आगे इलाज जारी रहूँगा। तो कोई लाभ नहीं मिला। तो
चलते चलते अब ये भी हार गई थी अपने जीवन से। तो बेटा आया, छुट्टी आया था वो, उसको बेटे को ज़रा कुछ प्रॉब्लम बताई, उसको ज़रा सा कुछ ऐसा लगा कि माँ ही होती है। तो उसने, जब इसने उसको बताया होगा तो उसने आपको ढूंढा, फिर ये यूट्यूब में, अब वो तो आजकल बच्चे ज़रा जानते ही हैं, यूट्यूब में आपको उसने, पापा गोरा पड़ाव में एक डॉक्टर साहब हैं न्यूरो थेरेपी वाले, तो इनके वहाँ मैं मम्मी को ले जाता हूँ। यहाँ मैंने कहा यहाँ जो ऐसे बात है तो आप ले जाओ करके, तो यहाँ लाया। तो आपके वहाँ आने के बाद तो मतलब इसकी दुनिया ही बदलने लगी धीरे धीरे। कितना ठीक है ये बहुत ठीक हो गई साहब। अच्छा। जो इसकी पोजीशन थी उस हिसाब से, मतलब ये समझो कि 75-80-90% तो बिल्कुल अच्छी आ गई, बिल्कुल ठीक आ गई। अब थोड़ा बहुत रह गया। थोड़ा बहुत रह गया। अभी 2-4 दिन का इलाज भी आपके वहाँ है ही। फिर तो चल पाऊंगी फिर खुशी से, फिर भी हाँ। चली रही हूँ। पहले से तो बहुत ही वो हो बहुत गया, अंतर आ गया। बहुत अंतर आ गया। पहले तो देखने में ऐसा तो नहीं होता था कि चेहरा देखने में भी ठीक है, शरीर भी ठीक ही है, लेकिन ऐसा लगता था कि आप बीमारी जिसको है उसी को पता है कि मेरे को क्या बीमारी है। तो ये तो चल नहीं पाती थी, बराबर है। पाँव में तकलीफ होती थी बहुत भयंकर, तो कमर में होती थी, मतलब बिल्कुल एकदम मैं चल नहीं पाती थी। मैं कहता भी तो थोड़ा देर चलती थी, कभी ये आपका टेम्पो वगैरह में भी बैठने, कभी इधर उधर जाने को तो थोड़ी देर चल के भी बैठ जाती थी। हाँ, तो अब ठीक है। तो बहुत फर्क है, बहुत तो धीरे धीरे ठीक करके अब तो सभी को रेकमेंड करना चाहेंगे जो तो अब तो चेहरे में भी बहुत फर्क है तब से। बहुत साहब, मैं तो कहूँगा आप तो यहाँ हमको मिल गए, हमारे को तो बहुत एक इसकी दुनिया बदल दी आपने। और मैं तो आप आगे के और लोगों से भी कहना चाहूँगा, न्यूरो वाले जिनको नसों की अगर तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई ऐसी बात है, तो आप आइए, डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए, तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। और ये कोई वो वाली बात नहीं है कि जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। बोलते ना पुड़िया नहीं दी, दवाई बाहर से लेके कुछ नहीं हाँ, तो हमने यहाँ ना दवाई ली, इन्होंने कहा भाई वहाँ दवाई का बिगड़ दवाई का इलाज है वहाँ। नसों में जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी परेशानी है, तो बिगड़ दवाइयों की, दवाई कुछ नहीं चलेगी। तो इससे बेहतर क्या होता है, दवाई तो और भी नुकसान करते हैं साहब। हमने तो सिर्फ आपके ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। आपका शरीर खुद में दवा खाना है, उसने खुद से काम किया है। तो बाकी इंटरनल हीलिंग हुई है, जो कि एक्सटर्नल हीलिंग से ज्यादा बेहतर होती है और परमानेंट की रहती है। तो वही हमने किया है, जिसके द्वारा ये ठीक हुई है। तो सब बहुत जगह दिखाया। वो डॉक्टर पाटनी हमारे बगल पर ही, कथा फैक्ट्री के वो बगल पर ही रहते हैं, पाटनी साहब बहुत वृद्ध डॉक्टर हैं। उन्होंने भी एक राय दी, इनको दिखाया, तो उन्होंने कहा आप दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो दवाइयाँ छोड़ दीजिए। मेरे को उस दिन को उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा आपने तो दवाइयों का घर बना दिया, तो इतनी अंग्रेजी दवाइयाँ आपने खिला दी, अभी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ दिन आप दवाइयाँ बंद कर दी, तब से हमने दवाइयाँ बंद कर दी थी। आपका ये फीडबैक देने के लिए धन्यवाद। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, और हल्द्वानी में जो भी रहने वाले हैं वो इसका फायदा उठाएंगे और अपना ट्रीटमेंट करा के स्वस्थ हो सकेंगे। जी, धन्यवाद।